आजादी के 75 साल बाद भी मिथिला का क्षेत्र पिछड़ा है। उक्त बातें गुरुवार को जयनगर प्रखंड के बैराई पंचायत भवन पर फ्रेंड्स ऑफ मिथिला के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अध्यक्ष राहुल झा ने उपस्थित लोगों को अपने संबोधन में कहा। उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे अधिक पिछड़ा मधुबनी जिला है, जहां आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का अभाव है। फ्रेंड्स ऑफ मिथिला की स्थापना करने का एकमात्र उद्देश्य मिथिला के क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना है। हमारे संस्था का मूल उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना है। संस्था के द्वारा सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। किसी भी वर्ग, समुदाय या जाति के लोग हैं, संस्था सभी को एक साथ लेकर चलेगी। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। मधुबनी जिला शिक्षा में सबसे ज्यादा प्रभावित है। 30 साल के अंतराल में बिहार का शिक्षा का स्तर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। महासचिव मनोहर झा ने कहा कि फ्रेंड्स ऑफ मिथिला गरीबों की आवाज, लोगों का सहारा, हमारा समाज कैसे शिक्षित हो उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। जिले के 21 प्रखंडों में काम चल रहा है। युवा मोर्चा के सचिव नोमान रजा ने कहा कि फ्रेंड्स ऑफ मिथिला संगठन को प्रखंड और ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत करने पर काम किया जा रहा है। संगठन का एकमात्र उद्देश्य लोगों की मदद करना है। हमारा संगठन गैर राजनीतिक है और सभी धर्मों, जाति, समुदायों के उत्थान के लिए काम कर रही है। प्रथम चरण में शिक्षा को चुना गया है और गांव-गांव जाकर लोगों को शिक्षित करने के लिए संगठन के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जागरूकता कार्यक्रम के तहत लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूक लाना है। इसी क्रम में बैराई पंचायत समेत अन्य गांव के सैकड़ों बच्चों के बीच संस्था के द्वारा निःशुल्क स्कूली बैग का वितरण किया गया एवं संस्था के नए सदस्यों को नियुक्ति पत्र दिया गया। मौके पर अध्यक्ष राहुल झा, महासचिव मनोहर झा, युवा मोर्चा जिला सचिव नोमान रजा, ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत, पूर्व मुखिया विजय यादव, समाजसेवी डॉक्टर शकील अहमद, आशुतोष झा, अन्नपूर्णा देवी, आलोक कुमार, सुनील कुमार, राधाजी समेत अन्य मौजूद थे। की कारण से कि हम सब आयल छी। सबसे पहले हम जो कहब, हम चाहे छी हमरा सबके बहुत गर्व होइ छै। ककरो केओ कहै छै कि मिथिला के गौरव करऽ वाला इतिहास छै। तो एक दिन हम अपन बाबूजी से पूछने रहिए कि इतिहास के मतलब की होइ छै। इतिहास का मतलब की छै? हमर बाबूजी कहलखिन इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी, तो बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। तो हो सके कि हमारे सबके इतिहास, मिथिला के इतिहास बहुत सुंदर रहे। हम सब नहीं देखने छी, हमार उम्र भऽ गेलै 30-35 साल के बच्चे हम सब, तो हम सब वो इतिहास नहीं देखने छी। जे देखने छी से तकलीफ आइ जखन 30 साल या 35 साल के जखन हम सब बात करै छी, जे बच्चा 30 साल पहले 1 साल या 2 साल के बच्चा रहे, आयो 32 साल के बच्चा भऽ गेलै। की जवाब दऽ रहल छी हम सब बच्चा के की भेलै 30 साल में? तो राजनीतिक रूप से हम नहीं कह रहल छी। हम चाहे छी सबसे पहले जे मिथिला के इतिहास रहे। आप सोचे छी मिथिला के भविष्य की हेतै और वर्तमान में की छै। आइ हम अहाँ सबके मिथिला के बारे में कहै छी। हमर दृष्टिकोण से अहाँ सब देखब तो मिथिला की छै। मिथिला एहन एकटा क्षेत्र छै जतऽ मिथिला के एकटा माँ भोरे उठि कऽ घर के सब काज करै छै, फाटल चिटल कपड़ा पहिर कऽ बस इएह सोचै छै कि हमर बच्चा के भविष्य की हेतै, ओकर भविष्य के, ओकरा सरकारी नौकरी भेटतै कि नहीं भेटतै, पढ़ाई करतै कि नहीं करतै, ओकर भविष्य सुनहरा बनतै कि नहीं बनतै, कि हमर परिवार के ओ जे आर्थिक स्थिति छै वो बदलतै, कि ओकरा हमरे सब जेना करऽ पड़तै जैसे कि हम देखने छी। एक गरीब बाप की सोचे छै जखन वो पैदल जाए छलक खेत के तरफ, तो पसीनो में ओकरा बुझाइया कपड़ा से आंसू अबैत कना गेल हेतै कि हमर बेटा, एक जवान बेटा मुंबई दिल्ली में छै, एक छोट बेटा हमर घर पर है, ओकर केहन पढ़ाई हेतै, ओकर केना जिंदगी सुधर जाए। तो ई सब सब माँ बाप सोचे छै अपन बच्चा सब में। लेकिन ई तक 20 साल से चल रहा है, बच्चा के उम्र तो नहीं। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एक पंचायत पे एक पद पे भी हूँ, फिर भी मुझे ये संगठन बनाने का क्यों जरूरत पड़ा? जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि सरकार के पास जो भी योजनाएं हैं वो बड़े बड़े लोगों के पास है, जो पदाधिकारी हैं या फिर बड़े लोग हैं, उन्हीं के पास सिर्फ ये है। लोगों के पास कोई शक्ति नहीं है। लोग को बस एक ही शक्ति है कि एक बार वोट देने जाना पड़ता है।
तो आप लोग इस अपनी शक्ति को पहचानिए। हम लोग एक जागरूकता कार्यक्रम की तरह आप लोगों के बीच आए हैं, जागरूक करने आए हैं। आप लोग अगर जो मताधिकार का प्रयोग करते हैं वो ऐसे लोगों को कीजिए जो आपके लिए सोचे। बिहार में सबसे बड़ी समस्या अभी शिक्षा की है और हम लोगों ने फ्रेंड्स ऑफ मिथिला ने शिक्षा पे सबसे पहले जोर देने का काम किया है। हम पिछले 2 महीने से लगातार 200, 400, 600 बैग बांटते आ रहे हैं। पूरे मिथिलांचल के मधुबनी के कोने कोने में हम लोग जाके बैग बांट रहे हैं और इसी कार्यक्रम की कड़ी में आपके बैरा पंचायत में हम लोग आए हुए हैं और आज भी यहाँ पर हम लोग 100 बैग बांटने जा रहे हैं। और ये बैग बांटना सिर्फ कुछ नहीं है, इस बैग से आप लोगों का कुछ नहीं होगा, बस हम लोग एक प्रोत्साहन के रूप में कि ये प्रोत्साहन कि आप लोग पढ़ने जाएं, रेगुलर स्कूल जाएं और शिक्षा को महत्व दें। अगर किसी एक घर से एक आदमी अगर पढ़ा लिखा हो जाता है तो पूरा घर सुधर जाता है। आप लोग के अगल बगल भी देखिएगा, किसी को सरकारी नौकरी हो गया हो, कोई मतलब बाहर जाके कमा रहा हो, उसका घर का स्टैंडर्ड बढ़ गया होगा, रहने का, खाने का या घर का जो उसका ये है सारा कुछ बदल जाता है। तो वो कहाँ से शुरू होता है? पढ़ाई से। वो पढ़ के अच्छा नौकरी पाया, अच्छा सैलरी पा रहा है, तब जाके आज वो अच्छा घर मतलब मेंटेन कर पा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले बिहार को पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि बिहार सबसे शिक्षा में भी सबसे पिछड़ा हुआ है, रोजगार में भी सबसे पिछड़ा हुआ है। एवं प्रशंसनीय है। लेकिन अध्यक्ष महोदय को मैं कहना चाहूंगा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। हमें मालूम है कि इस मधुबनी जिला के अंदर बहुत ऐसे स्वयंसेवी संस्था है जो काम कर रही है। कुछ दिन तो बड़ा ही जोश और उल्लास के साथ काम कर रहे हैं। जिस प्रकार आपको आए दिन, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के माध्यम से हो या अखबारों के माध्यम से हो, आपको आज पूरे मधुबनी जिला में यह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि आप बच्चे के बीच में जाकर के स्कूली बैग का वितरण कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। क्योंकि आप हम लोग माहौल नहीं बदल सकते हैं, मिथिला को नहीं बदल सकते हैं। मिथिला को बदलने के लिए सबसे पहले हम लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, हमारे बच्चों को शिक्षित होना पड़ेगा और हमारे समाज को शिक्षित होना पड़ेगा। और आज जो ये बैग वितरण समारोह किया गया है, इसका उद्देश्य बच्चों को दिल में जो है शिक्षा के प्रति जागरूक करना है और बच्चों का मनोबल बढ़ाना है ताकि वो शिक्षा के महत्व को समझे। साथ ही इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है वो फ्रेंड्स ऑफ मिथिला के माध्यम से किया गया है और आज हम लोग बात करेंगे कि फ्रेंड्स ऑफ मिथिला है क्या।